प्रत्यय स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अक्त्वा, ल्यप, तुमुन और अक्तवतु ये 4 प्रत्यय पढ़ना है। पहला हम अक्त्वा या ल्यप, ये दोनों प्रत्यय जो होते हैं ये पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने वाला प्रत्यय है। पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराता है, यानी जिस सेंटेंस में 2 क्रिया होती है, एक पूर्वकालिक क्रिया, एक मूल क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ हम अक्त्वा या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि वह पढ़कर सोता है, सह पठित्वा शयितः, शयति, शयितः भूतकाल में हो गया। तो वहाँ पर पढ़कर जो हुआ ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले पढ़ा उसके बाद सोने के लिए गया। तो शयति क्रिया जो है वह है तुम्हारा कर्ता से संबंधित, और कर्ता के अनुसार उसमें क्रिया हुई है। लेकिन पढ़कर जो है पूर्वकालिक क्रिया, उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगी हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अक्त्वा और ल्यप दोनों कर के अर्थ में आते हैं। पढ़कर, खाकर, जाकर, ये इन सभी अर्थों में आते हैं। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु से होता है। अक्त्वा प्रत्यय जब भी लगेगा तो मूल धातु से, और अक्त्वा का त्वा शेष बचता है और तब बनता है, जैसे हम उदाहरण दिए हुए हैं, पठ प्लस अक्त्वा, पठित्वा यानी पढ़कर। दृश प्लस अक्त्वा, ये मूल धातु है, रूट। दृष्टवा, देखकर। लेकिन जब हम ल्यप प्रत्यय का व्यवहार करेंगे उसी अर्थ में, तो वहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय उसी अर्थ में व्यवहार तभी कर सकते हैं जब रूट के पहले उपसर्ग लगा हो, एक या एक से अधिक उपसर्ग हो, तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं आ, गम, ल्यप। आ जो है यह गम रूट के पहले आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ये अक्त्वा प्रत्यय नहीं हो करके ल्यप प्रत्यय हुआ है। और ल्यप प्रत्यय भी उसी कर के अर्थ में आता है, और तब रूप बनता है आगत्य। अब यहाँ पर मो की जगह पर तो आ गया, ये कैसे हुआ? तो कहा गया कि यदि ल्यप के पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, यहाँ गौ में ओ है तब मो हलंत है, तो ह्रस्व स्वर यहाँ है गौ में ओ, इसलिए यहाँ पर एक तो का आगम होता है और तब बन जाता है आगत्य, निर्गत्य। नि, गम, ल्यप, ऐसा होता है। यहाँ भी देखेंगे नी, हन, ल्यप, यहाँ भी हन उपसर्ग, हन धातु के पहले नी उपसर्ग है और उसके बाद ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप प्रत्यय के पहले ह में ओ है, इसलिए यहाँ पर तो आ गया, तो बना निहत्य। और तब ये प्रविश्ल्यप, यहाँ प्रविश्य हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं सबका आकर, मारकर, प्रवेश कर, ये सारे अर्थ होते हैं। और तब अक्त्वा का जो मूल धातु से लगता है, अक्त्वा का केवल त्वा शेष बचता है, इसका केवल त्वा शेष बचता है और क का लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। इसमें लौ
और प का लोप होता है और केवल य शेष बचता है। ये अक्त्वा और ल्यप हुआ। उसके बाद आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में आता है, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में आता है, लेकिन कहाँ तुमुन प्रत्यय लगाना है, कहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, इसके लिए आगे बताते हैं कि यह प्रत्यय निमित्तार्थक है, के लिए के अर्थ में आता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं गम प्लस तुमुन, गंतुम, जाने के लिए। इसका तुमुन का केवल तुम शेष बचता है और उनका लोप हो जाता है, ये लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुमुन का जो है वह तुम शेष बचता है और किसी रूट के साथ तुम ही लग करके गंतुम, वर्धितुम, सेवितुम ऐसा हुआ है रूप। इस प्रत्यय में क्या होता है, इस प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं उसका कोई रूप नहीं होता है, एक ही रूप होता है, इसका शब्द रूप नहीं चलता है, समान होता है। तो इस प्रकार से हम कहें, अब कहा गया कि समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृकेषु तुमुन माने समान कर्तृकेषु, कर्तृ शब्द कर्ता में, समान कर्ता में, एक ही कर्ता के लिए दो पद आए, दो क्रिया हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि सह मह्यम पानाय जलम अयच्छत, दो क्रिया है, एक अयच्छत, एक पानाय। अब यहाँ पर हुआ कि इसका एजेंट ड्रिंकिंग जो है, पीने के लिए, वह है आई, मैं पीना चाहता हूँ, और एजेंट जो लाने वाला है जल, वह है सह। इसलिए समान कर्तृक हुआ कौन, तो ड्रिंकिंग एंड गिविंग, जो पीना चाहता है और जो पिलाना चाहता है, जिसको लाने के लिए कहा गया। और क्या पीना चाहता है, तो एक ही चीज़ है जल, इसलिए वह समान कर्तृक हुआ। उस जल के लिए ही, जल क्या करना है, तो पीने के लिए है, और वह ला रहा है कौन, तो सह है, इसलिए वहाँ पर समान कर्तृक हुआ। और उसमें तब वहाँ तुमुन प्रत्यय नहीं होगा, तब वहाँ चतुर्थी विभक्ति पान शब्द में आ जाएगा, और तब पानाय हो जाता है चतुर्थी में। जैसे बालक से बालकाय हुआ, उसी प्रकार पानाय। इसके अर्थ के मुताबिक और भी शब्द आते हैं, जैसे तुमुन निमित्तार्थक है, के लिए के अर्थ में आता है, उसी प्रकार अलम जो है वह सामर्थ्य के अर्थ में आता है, पर्याप्त के अर्थ में आता है, और वह भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे अहम तत्र गंतुम अलम, वहाँ अलम के योग में भी गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, क्षम के योग में भी लगेगा, सख्त के योग में भी लगेगा, और समर्थ के योग में भी लगेगा। तो इन सभी शब्दों के योग में तुमुन प्रत्यय लगते हैं, और तब बनता है मैं वहाँ जाने में समर्थ हूँ, जाने के लिए उपयुक्त हूँ। इस तरह से ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें हम नोट्स दे दिए हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा, जहाँ कोई दिक्कत होगी उसको समझिएगा।
इसके बाद अक्तवतु प्रत्यय, जिसका शेष रहता है तवत, इसका शेष तवत ही बचता है। इसमें हम इसको कह सकते हैं कि यह जो कर्तरी अक्तवतु अतीते, कर्तरी, कर्तरी शब्द से कर्तरी सप्तमी एक वचन का रूप है, इसका माने हुआ कर्ता में, अक्तवतु प्लस अतीते, कर्ता में अक्तवतु, अतीते किस अर्थ में? अतीत के अर्थ में आता है अक्तवतु प्रत्यय। कर्ता जब अतीत की बात बतावे, बीती हुई बात बतावे, अर्थात भूतकाल के बात बतावे, तो वहाँ पर अक्तवतु प्रत्यय होते हैं। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ ज्ञा प्लस अक्तवतु, तो तवत प्रत्यय बचता है, तवत, तो वहाँ पर हो जाता है ज्ञातवत, जो कि नपुंसक लिंग में व्यवहार होता है। और उसी का ज्ञातवती जब ङीप प्रत्यय लग जाता है तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। और वही ज्ञानवान यदि रूप होता है तो वह अक्तवतु प्रत्यय का ही है, उसमें अक्तवतु प्रत्यय ही है, लेकिन वह पुल्लिंग का रूप है, यहाँ हम देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हुआ बानरः कदली फलम खादितवान, बंदर केला, बंदर ने केला खाया, ऐसा अर्थ है, या खा चुका, कुछ भी होगा। तो वहाँ पर हम यहाँ खादितवान दिए हैं, ये तवान प्रत्यय, वही तवत जो है वह तवत पुल्लिंग में तवान हो जाता है। और एक वचन में होता है, इसका रूप तीनों लिंग में तीनों वचन में चलता है। गम से लगाएंगे तो गतवान, गतवंतो, गतवंता, ये पुल्लिंग हो गया, जो इसके भवत के समान रूप चलता है, भवान, भवंतो, भवंता। उसी प्रकार जब स्त्रीलिंग रूप चलेगा तो गतवती, गतवत्यो, गतवत्या, नदी के समान रूप चलेगा। और तब फिर नपुंसक लिंग गतवत, ये जगत के समान रूप चलेगा। तो तीनों लिंग में इसका रूप चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, और तीनों वचनों में। अब कर्ता जैसा रहेगा, जिस वचन जिस पुरुष का होगा, उसी पुरुष उसी वचन के ये अक्तवतु प्रत्यय का भी व्यवहार करेंगे। और वह पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग होगा, नपुंसक लिंग में। ये भूतकाल के अर्थ को बताता है। एक और है अक्तो, अक्तो प्रत्यय भी भूतकाल के ही अर्थ को बताता है। ये परस्मय पदी माने कर्तृवाच्य वाक्य में इसका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अक्तो प्रत्यय का कर्मवाच्य के वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसका तो शेष बचता है। अब यहीं पर ज्ञा से यदि अक्तो प्रत्यय लग जाता है तो ज्ञातः बन जाता है, ज्ञात। और पुल्लिंग में ज्ञातः, बालकः के समान। स्त्रीलिंग में ज्ञाता, लता के समान। और नपुंसक लिंग में ज्ञातम, फल के समान रूप चलता है। उसी तरह यदि पठ के समान चलेगा तो पठितः, पठिता, पठितम, खादितः, खादिता, खादितम। इस तरह से रूप अक्तो प्रत्यय से होता है, और वह भी भूतकालिक प्रत्यय ही है। दोनों प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में आते हैं, लेकिन यह कर्तृवाच्य वाक्य के लिए है और अक्तो जो है वह कर्मवाच्य वाक्य के लिए है। तो ये बातें हुई। अब जो है आपको जहाँ तक जो पूछना है, कहना है, वो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। एक चीज़ और बता दें,
कि अक्तो प्रत्यय जो है वह केवल चलने के अर्थ वाली धातुओं में कर्तृवाची में प्रयोग होता है। अक्तो प्रत्यय जो है जो चलने के अर्थ को बता रहा है, ऐसी जो क्रिया होगी उसके साथ अक्तो प्रत्यय हम लगा सकते हैं कर्तृवाची में, और हर जगह हम उसे कर्मवाची में प्रयोग करेंगे। और जो अक्तवतु प्रत्यय है वह हमेशा कर्तृवाची में ही रहता है। सह गतवान, वह गया, सह पठितवान, उसने पढ़ा। इन दोनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अभी हमने बता दिया कि इन दोनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और इसका जो जो बचता है, लोप होता है, जैसे अक्तवतु का क लोप हो गया और ये ऊ लोप हो गया, बच गया तवत। पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और तवतम, ऐसा रूप नपुंसक लिंग में होता है। उसी तरह उसका बालक के समान रूप चलता है, लता के समान चलता है और फल के समान चलता है अक्तो प्रत्यय के लग जाने के बाद। इस प्रकार से ये चारों प्रत्यय का हो गया। अब जो पूछना होगा वो पूछिएगा आगे और